श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और पूरे परिवार के मंगल की कामना से मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब कोई माँ पूरे मन से इस दिन माता पिठोरी की पूजा करती है तो न केवल उसकी संतान सुरक्षित रहती है, बल्कि पितरों की कृपा और देवी का आशीर्वाद पूरे घर पर बरसता है। परंपरा और पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे जाते हैं। घर के पूजा स्थान को सजाया जाता है और माता पिठोरी की चौकी स्थापित की जाती है। फिर आटे से छोटी छोटी 64 पिट्ठियाँ यानी टिक्कियाँ बनाकर माता को भोग अर्पित किया जाता है। इन पीठों के पीछे मान्यता है कि 64 योगिनियों का प्रतीक होती है, जिन्हें प्रसन्न करने से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। पूजा में धूप दीप रोली, अक्षत, सिंदूर और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। स्त्रियां व्रत रखकर माता से संतान की रक्षा का आशीर्वाद मांगती है। इस दिन हमें गाय और बैल की सेवा भी करनी चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बैल की सेवा करने से जीवन में स्थिरता आती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर परिवार पर संकट नहीं आता। पिठोरी अमावस्या दान के लिए भी बहुत पवित्र दिन है। इस दिन अनाज, वस्त्र, तिल, चावल और दूध का दान किया जाता है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन भी कराना चाहिए। संध्या के समय दीपदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दीपदान से घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। कुछ लोग इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसकी 7 परिक्रमा भी करते हैं, जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि परिवार में कोई कष्ट हो तो इस दिन 64 पीठे बनाकर माता को अर्पित करें और फिर बच्चों में बांट दें। काला तिल, दूध और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इससे पितृदोष समाप्त होता है। गाय को गुड़ चना खिलाएं। यह लक्ष्मी प्राप्त करने का एक सरल उपाय माना गया है। तो ये सब तो थी पूजा विधि और कुछ उपाय। आइए अब हम इस पवित्र पावन पिठोरी अमावस्या की कथा सुनते हैं। कहा जाता है यदि कोई अपने मन में इच्छा प्रकट कर इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है तो भगवान की असीम कृपा मिलती है और उसकी इच्छा पूरी होती है। तो आइए, आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी कथा सुने। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। उनमें से 6 बेटियां पिठोरी अमावस्या का व्रत करती थी, लेकिन 7वीं बेटी यह व्रत नहीं करती थी। समय बीता, बेटियों का विवाह हो गया। 6 बेटियों के घर में सुख समृद्धि और संतान सुख था, लेकिन जो 7वीं बेटी थी उसके घर में हमेशा कलह और दुख बना रहता था। उसकी संतान बार बार बीमार पड़ती और घर में दरिद्रता छा जाती। एक दिन उसने अपनी बहनों से पूछा, तुम्हारे घर में तो हमेशा सुख समृद्धि आती है और मेरे घर में केवल दुख ही दुख क्यों है? तब उसकी बहनों ने कहा, हम हर साल पिठोरी अमावस्या का व्रत करती हैं, माता की पूजा करती है, दान करती है और पितरों को तृप्त करती है, इसीलिए हमारे घर में सुख समृद्धि है। 7वीं बेटी ने यह सुनकर निश्चय किया कि अब वह भी यह व्रत करेगी। अगले वर्ष उसने श्रद्धा से व्रत किया, माता की पूजा की, पीठे बनाकर अर्पित किए, दान दिया और गाय बैल की सेवा की। माता प्रसन्न हुई और उसके घर से सारे दुख दूर हो गए। तब से यह मान्यता हो गई कि पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है, पितरों की कृपा मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
तो ये थी पिठोरी अमावस्या की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता पिठोरी की जय अवश्य लिखें। पिठोरी अमावस्या केवल व्रत और दान का दिन नहीं, बल्कि यह दिन परिवार, संतान और पितरों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करते हैं तो जीवन में कभी दरिद्रता, भय या संतान संकट नहीं आता। बोलिए पिठोरी माता की जय।